तो आज का टॉपिक है वह क्या है, पृथ्वी की गतियाँ। तो आज हम बता दें कि पृथ्वी जो गतियाँ होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी क्या होती है, घूर्णन गति होती है, और एक कौन सी होती है, परिक्रमण काल। क्या होती है, परिक्रमण काल। दो प्रकार की पृथ्वी में गतियाँ होती हैं। तो आज पृथ्वी की दोनों गतियों के विषय में डिटेल जान लेते हैं कि ये गतियाँ कैसी होती हैं, और घूर्णन गति से क्या होता है, और क्या कहते हैं परिक्रमण गति से क्या होता है। तो आज का तो टॉपिक देखते हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ आप देख ही लिए। तो पृथ्वी की गतियाँ जैसे कि इसमें लिखा है क्या, जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होती है घूर्णन होती है, और दूसरा क्या होती है, परिक्रमण। कहने का मतलब कि जो पृथ्वी में जो गति होती है दो प्रकार की होती है, एक तो हमारा घूर्णन होती है और एक क्या होते हैं, परिक्रमण होती है। यदि बात कर लेते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। मतलब पृथ्वी जो होती है कितनी डिग्री घूमी है तो 66.5 डिग्री वह अपने अक्ष पे क्या है, घूमी है, माने अपने अक्ष पर जो होते हैं मुड़ी है। तो कह सकते हैं कि ये जो इस प्रकार की जो गति होगी जो अपने अक्ष पे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी हो गई, ये कितना होगा 66 डिग्री। अगर वो 66 डिग्री पर अपने अक्ष पे क्या कर रही है, घूम रही है, तो घूमेगी। तो ये जो गति जो होती है जैसे इस प्रकार से घूमेगी, रोटेशन किधर से घूमती है, पश्चिम से उत्तर की दिशा में मोशन करती है। मतलब इस प्रकार से मोशन करती है। जब इस प्रकार से अगर मोशन करेगी तो क्या होगा, और रात में परिवर्तन होगा। तो यही यहाँ पर लिखा है, जो अपने अक्ष पे घूमेगी उसे घूर्णन कहेंगे, और जो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति की जो परिक्रमण करता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। जो पृथ्वी की गति की जो होते हैं क्या कहते हैं, परिक्रमण करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। और वह कितने अक्ष पे घूमती है, तो वो 23.5 अक्ष पे घूमती है। तो अगर, और जो अपने अक्ष पे घूमती है, जो उसका जो अक्ष होता है जिस अक्ष पे वो घूमती है, वो हमारा क्या कहलाता है, कक्षीय समतल कहलाता है। क्या कहलाता है, कक्षीय समतल कहलाता है। बस इतना है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, इससे ये होता है, और इतना आप जानते रहिए। देखिए अगर इसमें देखो एक दिया है क्या, ये फिगर दिया है, और यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, देखिए लिखा है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और कक्षीय समतल। तो पृथ्वी का अक्ष का झुकाव देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये हो गया, अब इसको एक देखो दिन क्योंकि घूर्णन गति हो रही है, अगर मान लीजिए कि घूर्णन गति पढ़ रहे हैं, तो घूर्णन गति में क्या होगी, घूर्णन गति में क्या होगी कि जो सूर्य, घूर्णन गति में क्या होगी कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, वह उत्तरी ध्रुव है और वह दक्षिणी ध्रुव है, और ये तो कहे हैं प्रदीप्ति, मैंने कहा प्रदीप्ति हो गई। तो जिससे कि मान लीजिए कि जब अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, मान लीजिए कि सूर्य का अगर प्रकाश पड़ेगा तो किधर से पड़ेगा, सामने से पड़ेगा। जब वो सामने से पड़ेगा तो ये एरिया क्या हो जाएगी, ये एरिया जो होते हैं लाइट युक्त हो जाएगी। और जो पीछे का जो एरिया है वह लाइट इस पर नहीं पड़ेगा। जब लाइट नहीं पड़ेगी तो जिधर पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी से इधर मोशन कर रही है, जब इधर से इधर मोशन कर रही है तो एक समय आएगा तो वो भी कभी आएगी कि नहीं, सामने ये सामने आएगी कि नहीं। जैसे क्या हुआ था, हम चंद्रमा में क्या पढ़े थे, चंद्रमा के जो होते कोई मोशन नहीं होता, मोशन होता है लेकिन वो पृथ्वी के मोशन के बराबर होता है। तो इससे क्या होता है कि उसका जो होता है लगभग 27 दिन था। चंद्रमा में क्या था, कितना था, 27 दिन था, लगभग कितना था, 27 दिन। और पृथ्वी की लगभग कितने ही दिन होती है। तो इससे क्या होता है कि वे जो होते हैं पीछे भाग को नहीं देख पाते। तो इसमें क्या है, लेकिन इसमें जो होते हैं सूर्य, ये पृथ्वी के मोशन होने की वजह से जो होते हैं पीछे का वाला भाग हमको दिखाई दे देता है। तो इतना बस जानते रहिए कि ये कैसे मोशन होता है। जब ये मान लीजिए कि सूर्य प्रकाश, अब जब ये एक समय आएगा कि ये वाला जो चीज़ है, जो ये है, एक समय वो आगे आ जाएगा और ये जो होते हैं पीछे चलेगा। तो यहाँ पर जो होता है दिन हो जाएगा, वहाँ पर रात होगा, यहाँ पर रात हो जाएगा, इस समय यहाँ पर दिन है, यहाँ पर रात है। तो यही चीज़ हमको दिखाने का प्रयास किया है, घूर्णन में होता है। घूर्णन जब अपने अक्ष पर घूमता है। इसमें एक देखो, क्या आप जानते हैं, जो आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले ये छोटे क्वेश्चन है तो मेरे शक्तिमान के बराबर होते हैं। तो इसमें लिखा क्या है, लिखा यह है कि प्राचीन, क्या है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी गोला है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यह किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। अब आर्यभट्ट कौन थे, वो भारतीय प्राचीन खगोल शास्त्री थे, उन्होंने पहली बार बताया था। अब देख लेते हैं परिक्रमण काल। जैसे होता है ना कि हम परिक्रमण काल दो घूर्णन गति पर है, तो एक जो है परिक्रमण काल, और ये परिक्रमण काल हो गया, यहाँ पर सूर्य हो गया, सूर्य यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी प्रकाश पड़ता है और यहाँ पर प्रकाश पड़ता है, यहाँ पर भी प्रकाश पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रकाश पड़ता है। देख लेते हैं इसमें क्या है, देखो यहाँ पर लिखा क्या है, कुछ देख लेते हैं। नहीं कहेंगे कि ये पृथ्वी की दूसरी गति से सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है और उसे जो होते हैं परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक, परिक्रमण काल किसे कहते हैं,
पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन 4 घंटे के दिन से सूर्य का जो होता है एक चक्कर लगाती है, मतलब 365 दिन 4 घंटे में जो होता है वह एक चक्कर सूर्य का लगाती है। इसके बाद हम लोग एक वर्ष होते हैं 365 दिन तो मान लेते हैं, लेकिन उससे जो होता है 6 घंटे को नहीं जोड़ते। अब क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि अपनी सुविधा के अनुसार नहीं जोड़ते भाई, हम अपनी सुविधा के अनुसार नहीं जोड़ते। अगले जो लीप ईयर होता है उसको हम जोड़ लेते हैं, तो यही इसमें कहा है। अब मान लीजिए कि देखो, मान लीजिए अब देखो दिन और रात में ठंडी और इसमें परिवर्तन कैसे दिख रहे हैं। देखो पहली बात, अगर सूर्य है, सूर्य का मान लीजिए कि अगर सामने का प्रकाश पड़ेगा तो कहा ना, जिधर सामने का प्रकाश पड़ेगा, जिधर ये जैसे कि इधर से सामने प्रकाश पड़ रहा है तो इधर क्या है हमारा, क्या है कि इस समय इधर जो होता है क्या है, इधर क्या है, दिन है, और उधर क्या है, रात है। तो इधर प्रकाश पड़ा तो इधर हो गया। अगर ये पृथ्वी फिर मोशन की, और ये टाइम ये कब था ये याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन और इस दिन और रात बराबर होता है, ठीक। क्योंकि वे भी ये जो है वे विषुवत रेखा पे पड़ती है, और ये भी जानेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये विषुवत जो रेखा होती है उसके पास पे ही पड़ती है। तो अभी हम जब हमको अच्छा से देशांतर बताएंगे तो विषुवत रेखा बताएंगे, क्योंकि मैं पृथ्वी की गति की बता दी, तो इसके बाद में जो सेकेंड वाला चैप्टर है, ये जो चैप्टर है तीसरा है, और मैं पिछला वाला जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा चुका हूँ, सेकेंड नहीं पढ़ाया हूँ, अच्छा से देशांतर इसके बाद आपको पढ़ाऊँगा। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई 23 जून की कोई ये है और यहाँ 22 जून है। मान लीजिए कि यहाँ जो सूर्य प्रकाश पड़ रहा है तो यही चीज़ इसका उल्टा जो होता है यहाँ पर पड़ रहा था। जैसे कि 21 जून को जो होते हैं, जो हमारा जो ये होगा उतने ही जो होते हैं 22 दिसंबर को होगा। 22 दिसंबर को जो दिन था अंधेरा था पूरा, और वह जो होता है 21 जून को क्या हो जाएगा, वह सवेरे में कन्वर्ट हो जाएगा, और वह जो होते हैं इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। तो मतलब कि जिस प्रकार से मतलब मोशन कर रहा है, मतलब पृथ्वी एक बार यहाँ पर थी, एक बार यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। बस यही था, ठीक। अब यहाँ पर एक टॉपिक दिया है, क्या दिया है, आओ कुछ करके सीखें। अब कुछ करके सीखें क्या मतलब, इसको आप पढ़ लीजिए, इसे ये ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन जो क्या आप जानते हैं ये क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कि आपको जो पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे। तो बस इतना ही था आज का। इसके बाद देख लेते हैं कुछ हमारे जो होते हैं अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में क्या है, जैसे कि मान लीजिए कुछ दिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो झुकाव कोण क्या है, 66.5 डिग्री है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसका घूर्णन क्या होती है, परिक्रमण काल किसे कहते हैं, लीप ईयर बता ही है। माने का उत्तरी और दक्षिणी आनत में अंतर क्या है, उसमें अंतर क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अंतर क्या है आप जानते ही हैं। विश्वत क्या है वो भी आप जानते हैं, जो कह के अभी आप इसको बताएं कि पीछे वाले जो चैप्टर है, तो जो सेकंड चैप्टर है उसमें मैं बताऊंगा कि ये जो विश्वत वाली जो लाइन होती है वहाँ पर जो होता है गर्मी अधिक पड़ती है, सबसे बड़ी लाइन यही होती है, 0 डिग्री होती है, अक्षांश होती है, 0 डिग्री अक्षांश को हम विश्वत करते हैं। तो मतलब ये बहुत चीज़ें हैं, और इसी बात देते हैं आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद कहा दक्षिणी गोलार्ध में उसकी गोलार्धों की अपेक्षा उत्तरी और दक्षिणी आनत का अलग अलग, ये भी आप जानते ही हैं। इसके बाद जो होते हैं ध्रुवों का लगभग 6 दिन और 6 रात, मैंने कहा 6 दिन रात होता है, इसका जानते ही रीजन क्या है। मान लीजिए कि अगर कहा देखो सूर्य के प्रकाश जैसे कि क्या पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी से मोशन है तो हमारा यही प्रकाश पड़ेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा 6 महीने दिन होगा कि नहीं, जब तक इधर पड़ता रहेगा तब तक ये दिन होगा। फिर अगर सूर्य पृथ्वी यहाँ आ गए तो ये वाला यहाँ पर पड़ने लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो होता है। अब कुछ क्वेश्चन हैं कुछ, ठीक है। तो आप देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये दिया है क्या कि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं। फिर चारों ओर की गति को आप जानते हैं परिक्रमण कहते हैं। तो इसी प्रकार सूर्य की सीधी जो कब पड़ती है, तो कब पड़ती है ये देख लेते हैं। तो ये आप जान ही रहे हैं कितना पड़ता है, तो ये जो पड़ता है हमारा कहा कि 21 मार्च को, कहा गया क्या कितने पड़ता है, 21 मार्च को पड़ता है जो विश्वत का, क्योंकि जो पृथ्वी थी ये मोशन थी, पृथ्वी या सूर्य यहाँ था, इसके बाद पृथ्वी की एक मोशन यहाँ दिखाई गई थी, एक यहाँ पर दिखाई गई थी, एक यहाँ पर दिखाई गई थी, एक यहाँ पर दिखाई गई थी। तो ये था ना जिस प्रकार से इस पर इतना बहुत, इसमें जो क्लास जो 7th की जो एनसीईआरटी काफ़ी बेसिक है, तो मैं आपको इतना समझ रहा हूँ कि आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक। इसके बाद क्या है कि ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण होता है, आप ही जान रहे हैं घूर्णन की गति के कारण होता है। किसके कारण होता है, घूर्णन की गति के कारण होता है। और गर्मी में क्रिसमस पर्व मन जो होते हैं ये भी जान रहे हैं। तो मतलब बस इतना ही आज के टॉपिक में, इतना ही। जो दूसरा मेरा वीडियो मैंने नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह ये जो वीडियो था हमारा, ये जो होता है हमारा चैप्टर जो था 3 था। अब जो पृथ्वी की मैंने घूर्णन गति था, ठीक, पृथ्वी की घूर्णन गति। अब हम जो मैंने कहा कि जो चैप्टर पढ़ेंगे वह कौन सा रहेगा, अक्षांश और देशांतर, जो पिछला चैप्टर है, तो पिछला चैप्टर देख लेंगे, ठीक। आज वीडियो